हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो है क्या ये लॉ? तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारी हेल्प करता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हेल्प ले सकते हो आप एम्पियर सर्किटल लॉ की। जैसे इससे पहले हमने बायट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प लेके मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, बिल्कुल से वैसे ही हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या है, ये बोलता क्या है? तो ये बोलता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का ओवर अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ के लिए अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो ये होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। ठीक है, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। जैसे हमने क्या करना है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो कि करंट कैरी कर रहा है आई, इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पे। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियस बना के एक सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम इमेजिन करेंगे एक सर्कुलर लूप जिसका नाम रखता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एम्पीरियल लूप। जैसे आपने गॉस लॉ में पढ़ा था गॉसियन सरफेस। अब ये सरफेस नहीं है, ये क्या है, एक लूप, एक वायर बोल सकते हो आप, जिसको नाम दिया जाता है एम्पीरियल लूप। और ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो ये किसके इक्वल होगा, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग। ठीक है, द करंट फ्लोइंग, द करंट एनक्लोज्ड। ठीक है, कितनी करंट ये एनक्लोज कर रहा है, ये क्लोज लूप। तो ये आ गया हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये आया कैसे, इसका कोई प्रूफ होगा तो ये हम देखते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है, तो हमें प्रूव करना है लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो पहले हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ ले लेंगे dl वेक्टर। अब dl वेक्टर इसकी लेंथ है, तो ये जो टेंजेंट है ये हमें बताएगा dl वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये dl वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। अभी हम साथ में देखेंगे B वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, राइट हैंड थंब रूल यूज करो तो ये इस तरह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, इस तरह से टेंजेंट होगी अंदर की तरफ, बिल्कुल वही डायरेक्शन जो dl वेक्टर की है। तो B वेक्टर और dl वेक्टर की सेम डायरेक्शन आ रही है। इसका मतलब इन दोनों में एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, B dl cos 0, और आपको पता है cos 0 1 होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl की इंटीग्रेशन आपको पता है, ये क्लोज लूप है जिसका रेडियस r है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 2 पाई r। B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, जो हम पहले निकाल चुके हैं बायट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प लेके। और आपको याद होगा B की वैल्यू आई थी म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। ठीक है, हम लिखेंगे बिकॉज B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। कहां से आया, बायट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो इनटू ये B की वैल्यू लिखी इनटू 2 पाई r, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, जितनी करंट ये एनक्लोज कर रहा है। तो ये आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आया म्यू नॉट I के इक्वल। ठीक है, यही चीज हमने प्रूव कर दी। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो याद रखना है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो पहले उस पॉइंट पे एक क्लोज्ड लूप बना दो आप।
ठीक है। क्लोज लूप बना दो तो वो जो लूप है वो कितनी करंट एनक्लोज करता है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखो एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी अभी हम एक एप्लीकेशन देखते हैं, यही वाली। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जैसे हमने बायर-सावर्ट्स लॉ की वजह से, ठीक है, की हेल्प से ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वही चीज हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं। तो देखो एप्लीकेशन है हमारी, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द बी वेक्टर ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिख दो, क्योंकि वो करंट कैरी करेगा तभी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है आई। हमें क्या करना है, इसके अराउंड इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां पे एम्पीरियन लूप हम कंसीडर करेंगे, ये आ गया एम्पीरियन लूप। ठीक है, अभी इसका रेडियस है आर, तो हमने क्या करना है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे, इस कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो पहले हम कंसीडर करेंगे छोटी सी लेंथ इसकी डीएल, जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से टेंजेंट हर एक पॉइंट पे। ठीक है, इस लेंथ की डायरेक्शन देख ली हमने। इसके बाद हमें डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो राइट हैंड थंब रूल से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, बिल्कुल सेम यही डायरेक्शन। तो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन भी मिल गई, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी मिल गई, सेम है, ये दोनों इस पॉइंट से टेंजेंट है। तो देखो अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये आएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दोनों में एंगल है 0 डिग्री, ये आया बी डीएल कॉस 0 डिग्री। तो cos 0 1 है, b कांस्टेंट है, dl की इंटीग्रेशन 2 पाई और इस एम्पीरियन लूप का रेडियस b इंटू 2 पाई आर, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दो। b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हम लिखेंगे b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो b कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एट एनी पॉइंट p अराउंड इट। यही चीज हमने बायर-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से भी निकाली थी, सेम यही वैल्यू आई थी। बाकी इसकी डायरेक्शन के लिए आपको पता है, हमने बहुत बार यूज किया इससे पहले भी, राइट हैंड थंब रूल। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन और इसका प्रूफ। तो याद रखना है एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, एक अल्टरनेटिव है टू द बायर-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, जो चीज बायर-सावर्ट्स लॉ से हम फाइंड करते थे वही हम करेंगे फाइंड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, बट इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक क्लोज्ड लूप। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप जिसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप, जिसका रेडियस होगा किसके इक्वल, जो कि इस कंडक्टर से पी पॉइंट का डिस्टेंस है उसके इक्वल। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको अच्छे से देखो। ठीक है, फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।